आलस्य को आराम न मान। गुरुदेव कह रहे हैं हमें, आलस्य को आराम न मान। आलस्य तो यही है कि कब आता है जब हम अकर्मण्य होते हैं, काम करने का मन नहीं है, काम से हम थक जाते हैं, तो वो आलस्य है। यानी तन और मन दोनों थक गए तो आलस्य घेरता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आलस्य को आराम न मान। यानी हम काम छोड़कर लेटे हैं तो वो आराम नहीं है, वो तो आलस के कारण हम लेटे हुए हैं, काम तो पेंडिंग है अभी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आराम कब मिलता है, जब हम सारे कामों से उपराम हो जाते हैं। तो काम पूरा हो जाता है तो हमारे तन को भी आराम मिलता है और मन को भी। नहीं तो आलस्य में हम शरीर से बैठे हैं लेकिन मन पर तो बोझ पड़ा है काम का, कि अभी ये करना है वो करना है, तो मन को विश्राम कहाँ। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आलस्य को आराम न मान। कि काम छोड़कर बैठ गए उसको हम आराम मान रहे हैं, वो आराम नहीं है। तो सतगुरु हमें यही कह रहे हैं कि एक तो हम स्थूल के काम करते हैं, उनको पूरा करते हैं, और एक है हमारा काम, हमारी जो ड्यूटी है परमात्मा का नाम लेना, हमारा जो कर्तव्य है परमात्मा को याद करना। तो जब तक हमारा मन ईश्वर को याद नहीं कर लेता तब तक मन को आराम नहीं आता। यानी मन जब तक भगवान से जुड़े नहीं तब तक मन को आराम नहीं आता। जैसे हनुमान जी ने कहा, प्रभु काज बिन मोहे आवे न आराम। तो वास्तविक कर्म हमारा प्रभु की भक्ति है, उसकी भक्ति में मन लगता है तो हमारा तन और मन दोनों को ही आराम मिलता है। सतगुरु कहते हैं कि आराम चाहता है तो कह आराम, आनंद चाहता है तो कह आ आनंद। तो आनंद मिलेगा, राम कहेगा तो आराम मिलेगा। तो इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि आलस्य को आराम न मान। आलस्य में हम सब कुछ अकर्मण्य हो जाते हैं, और आराम में सब कुछ कर्म करते हुए भी हमारा मन राम में लगा रहे तो मन भी आराम में रहता है और तन भी आराम में रहता है। क्योंकि मन को शक्ति राम की मिलती रहती है तो उससे दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, तन और मन दोनों। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि आलस्य को हम आराम न माने, वो आराम नहीं है। आराम तो राम में है। अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो काम है, प्रभु की भक्ति, उसको करते हैं तो हम तभी हमारा मन और तन आराम पाता है। हरिओम।